गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे 30 मार्च का पेपर। ठीक है, 30 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। हम लोग फिलहाल मैनेजमेंट के पेपर को कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से निकाल लेते हैं मैनेजमेंट के पेपर को। हाँ, ये ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे है कि क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं कि प्रीवाई क्यू से अगर कोई आ गया ना तो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं। अब तो पता नहीं कैसे आएगा, बट हमारा ये है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना में लगभग 300 गांव कवर किए गए, जिनका कुल क्षेत्रफल 400 से 500 वर्ग मील, कुल जनसंख्या खालिस्तान थी। मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ भैया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात बताऊँ मैं अगर, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया ये आपको पता होना चाहिए। 1952 में, 1952 में चालू किया गया, 1952 में। ठीक, इतना सबको ठीक है। अब इसमें कुल 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल करी थी। कितनी करी थी? 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बिल्कुल ध्यान रखना। क्लियर है? अब एक और चीज़ सुनो। ठीक है, अब उस एक क्षेत्र में है ना 3 विकास खंड थे। एक क्षेत्र में कितने विकास खंड थे? 3 विकास खंड थे। कितने थे? 3 विकास खंड। और एक विकास खंड की जनसंख्या कितनी थी? 300। तो 3 की जनसंख्या कितनी हो गई? 300। कितनी हो गई? 300 जनसंख्या नहीं, सॉरी ग्राम सॉरी, है ना। एक विकास खंड में 100 ग्राम थे, तो 3 विकास खंड में कितने हो गए? 300 ग्राम हो गए हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो वही क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना में लगभग 300 गांव कवर किए थे, उनका क्षेत्रफल 400 से 500 था। ठीक है, और देखो एक गांव मतलब जो 100 गांव थे, एक विकास खंड की बात करो तो 65,000 तक के उसमें जनसंख्या थी। ठीक है, 65,000, तो 65,000 का अपना इंटू 3 करो, है ना। 3 है क्योंकि एक में 3 विकास खंड थे, इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? लगभग 2 लाख, है ना। मतलब 1,95,000 आता है, 1,95,000 आएगा अगर 65,000 में आप 3 का इंटू करोगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि इसका 65,000 वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? एक विकास खंड में 100 गांव थे। ठीक है, और उसमें कितनी जनसंख्या थी? 65,000 जनसंख्या थी। इसमें 3 विकास खंड है एक परियोजना क्षेत्र में, तो गांव कितने हो गए? 300 हो गए, और जनसंख्या कितनी हो गई? 1,95,000। तो लगभग कितनी हुई वो? लगभग कितनी हुई वो? 2 लाख। कितनी हुई? लगभग 2 लाख। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। थोड़ा बहुत समझ लो क्योंकि पूरा उसको पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, ब्लैंक असंगठित अव्यवस्थित समूह को निरूपित करता है। असंगठित अव्यवस्थित कौन होगा बताओ? भीड़ ही होगी ना। स्वयंसेवी तो संगठित है। ठीक है, इन्वॉल्ट्री ग्रुप भी संगठित है, वही समूह भी कहीं ना कहीं वो संगठित होता है। तो असंगठित और अव्यवस्थित की बात करें तो वो हमारी भीड़ भड़ा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है कि प्रदर्शनी और टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है। ठीक है, प्रदर्शनी और टेलीविज़न, तो टेलीविज़न क्या है? मतलब यहाँ टीवी चल रही है, उसमें टीवी में जो चल रहा है वो हर जगह दिख रहा है ना। तो यह एक प्रकार की मास कम्युनिकेशन होगा। जरूरी है कि ग्रुप में देखें हम, व्यक्तिगत संचार ही है क्या टेलीविज़न? नहीं है, सार्वजनिक भी नहीं है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इसमें से पहचाने कि स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी थी? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, मेयो याद रखना, मेयो 1972 722, मेयो में 2 आ रहे हैं, 272। ठीक है, कार्नवालिस लाए थे हमारे स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करें तो त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने करी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने करी थी त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, अब उसमें त्रिस्तरीय की हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय कौन सी थी? ग्राम पंचायत, खंड समिति और जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम विद्यालय तो हो ही नहीं सकता, ग्राम तीनों ही ग्राम तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर IRD कार्यक्रम तो कहाँ से आ गया? ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा के हमारा ऑप्शन पढ़ लेते तो भी आपको ये बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, समाज और खालिस्तान दोनों ही सामाजिक अंतःक्रिया के उत्पाद हैं। अब इस लाइन को अपन ने लिख लो।
है ना। सामाजिक अंतःक्रिया की बात करें, सामाजिक अंतःक्रिया, समाज और किसके बीच में अंतर्क्रिया होती है, रीतियों के बीच में, परंपराओं के बीच में, कल्चर के बीच में, समुदाय के बीच में। तो बेटा इसमें ध्यान रखना, हमारा जो कल्चर होता है ना, हमारा जो कल्चर होता है वो उन दोनों के बीच में क्या होती है, आंतरिक परस्पर क्रियाएं चलती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है पब्लिक लाइफ इज डिफाइंड टू, सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है। तो सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है ना। इसमें इसको रट लो अपन ने, क्या आएगा, ये आएगा गजेलशाफ्ट, संघ और साहचर्य। ठीक है, संघ और साहचर्य, सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है। ठीक है, तो गजेल से याद करना, गजेल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संचार की कला क्या है, संचार की कला क्या है। ठीक है, सीखना, सुनना, महसूस करना, उपयुक्त में से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, महसूस करना भी नहीं होगा, सुनना और सीखना में सकता। संचार की कला है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। इनके अनुसार आंसर है सुनना। क्या है संचार की कला, क्या है, सुनना। ठीक है, तो सुनना ध्यान रखना, सुनना क्या है, संचार की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, निर्धनों का सभी ओर से विकास केवल किसके द्वारा संभव है। निर्धनों का सभी ओर से विकास। ठीक है, तो मेन हमारी रीढ़ की हड्डी कौन है, हमारी शिक्षा है ना। शिक्षित होगा तो वो या तो कुछ अच्छी जॉब करेगा या तो खुद का बिजनेस करेगा। ठीक है, तो खुद की मतलब जीवन कौशल को बेहतर बनाएगा। तो विस्तार शिक्षा जो है वो क्या है, निर्धनों का सभी ओर से विकास है। ठीक है, विस्तार शिक्षा। और विस्तार कार्य भी आपको इसके पहले बता चुकी हूँ। विस्तार कार्य की बात करें ना, तो विस्तार कार्य में सभी कार्य आते हैं, कृषि आ गया, ठीक है, शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया। ठीक है, ये सब कार्य विस्तार कार्य कहलाते हैं। इस प्रकार विस्तार शिक्षा में उसको चहुमुखी रूप से विस्तारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, कालक्रम व्यवस्थित योजना को कहते हैं। कालक्रम मतलब बिल्कुल अरेंज्ड क्रॉनिकल, तो उसको बोलते हैं भैया कार्य कैलेंडर। क्या बोलते हैं, कार्य कैलेंडर। दूसरा ऑप्शन मत पढ़ो ताकि ये क्वेश्चन आए तो अपने को कालक्रम के अनुसार आ गया है, तो कैलेंडर ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका की समझ। स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका की समझ कैसा होना चाहिए। स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता सबसे कम महत्व की होती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता के लिए बहुत आवश्यक होता है, बिल्कुल सही। कोई सरोकार नहीं रखती, बिल्कुल गलत। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट। तो ये किसने लिखी है, तो यह आपको रट लेना है कि इंडियाज फूड क्राइसिस। ठीक है, फूड का क्राइसिस आ गया था, किसने लिखी है, फोर्ड फाउंडेशन है। फूड से फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन दल की एक रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लघु समूह में शामिल है। लघु समूह, डाइट, ट्राइड। ठीक है, अब देखो इसमें डाइट मतलब 2 लोग की है ना, ट्राइड मतलब 3 लोग की, तिकड़ी 3 लोग है उसमें, है ना। नस्ली समूह, राजनीतिक समूह तो बहुत बड़े हैं, लघु समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अन्य लघु समूह हो सकता है क्योंकि छोटा ही है। राजनीतिक समूह और तिकड़ियाँ ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजनीतिक समूह छोटे नहीं होते हैं। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो कौन कौन से छोटे समूह हैं, 2 लोग 3 लोग वाले और एक अदर स्मॉल ग्रुप। तो 1 और 3 देखो ऑप्शन में है, हाँ ये तीसरे वाले में है। ठीक है, 1 और 3 आ जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है भैया, अब नीति आयोग से। ठीक है, और वैसा देखा जाए तो नीति आयोग जो है ना, प्रशासनिक ही है ना वो, नीति आयोग जो है वो गवर्निंग काउंसिल के अंडर काम करता है। ठीक है, योजना आयोग जो थी वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अंडर कार्य करती थी। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, सघन कितने वर्ड आए, 3। कौन सी पंचवर्षीय योजना, 3। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था, सघन। ठीक है, ये मैंने नेमोनिक बहुत सारी योजनाओं की याद करवाया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, द बुक वाज रिटन बाय। मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, तो ये बुक है, इसको तो आप कॉपी में लिख ही लीजिए। तो मास कम्युनिकेशन किसने लिखा है, तो मास से मास और ये मार, कुमार, KJ कुमार, मास और कुमार। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार कर्मी क्या है। विस्तार कर्मी क्या है। ठीक है, विस्तार कर्मी, एक्सटेंशन वर्कर्स क्या होते हैं, लीडर्स हो सकते हैं क्या, नहीं, कर्मी है, वर्कर्स है, वर्कर्स सोचो आप।
ठीक है। इसे हम बोलते हैं जैसे पीएससी के थ्रू होता है तो लोक सेवा कर्मी होते हैं वो, है ना। तो ये ले लीडर्स तो हो सकते हैं, यस पेशेवर नेतृत्व करता होते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह होता है, ठीक है, कुछ प्रोफेशन होता है, वो होते हैं विस्तार कर्मी, ठीक है। निरंकुश नेता तो पॉसिबल ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विशेष रुचि समूह खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्राथमिक समूह तो क्या होता है, जो मेनली रुचि का समूह होता है वो प्राथमिक समूह है, जो जिसमें सभी प्रकार की मतलब प्राथमिक समूह बता चुकी हूँ, जैसे परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गया, सब एक ही जैसे लोग हैं, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी रुचियाँ सबकी अलग अलग शामिल है पर सब मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात करें विशेष रुचि समूह, जैसे मान लीजिए आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट बैठेंगे, आपने मैथ्स लिया है तो उधर मैथ्स वाले स्टूडेंट बैठेंगे। तो ये विशेष सब्जेक्ट के रुचि समूह क्या होते हैं, द्वितीयक समूह होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक समूह, जैसे कक्षा हो गया, कंपनी हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है संगठनात्मक परिवर्तन की वह पद्धति जिसमें एक केंद्रीकृत सत्ता द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अन्य निर्णय का पालन करना होता है निरंकुश, या हम उसको बोलते हैं आधिकारिक पद्धति। क्या बोलते हैं, आधिकारिक या निरंकुश, ठीक है। सहभागी तो पहले ही कट गया, ठीक है, अग्र सक्रिय भी कट गया और सक्रिय भी कट गया, आधिकारिक उसके निरंकुश को परिलक्षित कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब इसका आंसर आधिकारिक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का आरंभ किसके जन्मदिन पे। तो समुदाय विकास कार्यक्रम अब भी बताया 1952, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गांधी जी का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इनमें से कौन सदस्यों में सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है, वो है एकता हो सकती है बट हाँ हम का एहसास। जैसे अपन पता है, अपन जैसे कहीं किसी के घर जाओ या फिर अपन कुछ करो तो अपन नहीं बोलते हैं यार अपने घर चलते हैं या हम तो ये करेंगे, तो हम वाला जो भावना होती है ना वो जोड़ने का काम करती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार खालिस्तान की पारंपरिक विधा है। पारंपरिक है, पारंपरिक टीवी तो नहीं है, समाचार पत्र। क्या है, समाचार पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेतृत्व की कसौटी। नेतृत्व की कसौटी है, नेतृत्व की कसौटी द हॉलमार्क ऑफ लीडरशिप क्या है, नेतृत्व की कसौटी क्या है, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति करना है ना। मतलब कसौटी हम बोल सकते हैं कि कोई नेता है उसके लिए क्या मुश्किल पड़ती है ना, क्या उसके लिए क्या मुश्किलें हैं, ठीक है। पहला ये है संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना नेता के लिए मुश्किल है, संगठन के विवादों का निपटान करना मुश्किल है, दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता, ये मेन नेतृत्व का काम है, दूसरों के अनुसरण हेतु प्रभावित मतलब उसको ऐसे लपेटे में लेना है कि वो अपनी बातों में आ जाए, हमारा अनुसरण करे, उसको हमसे प्रभावित हो जाए, तो वो क्षमता नेता के लिए होना चाहिए। संगठन की केंद्रीय मान्यता और उसकी विशेष रूप से पहचान को रूप से कायम रखना, ये मेन मोटो तो है ही नहीं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बहुत सटीक बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब करी। तो योजना आयोग की स्थापना सबको पता है 1950 में, 15 मार्च 1950, ठीक है, 15 मार्च 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। हाँ ठीक है, तो बताओ संचार होगी क्या, इसमें कोई बातचीत होगी क्या, नहीं। विकास होगी क्या, कहीं से कहीं चेंजेस हुआ है, परिवर्तन हुआ है, नहीं। नेतृत्व हो सकता है क्या, एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया नेतृत्व बिल्कुल हो सकता है, और स्पॉन्सरशिप तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो नेतृत्व इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार माध्यम खालिस्तान को सुगम बनाता है। किसको सुगम बनाएगा बताओ, वाणी के विकास को, कौशल को, अध्यापन प्रशिक्षण को, तो उपयुक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाह देखो इसने है ना, सही बात है, सही बात है ना, इट्स माय मिस्टेक। देखिए संचार माध्यम पूछ रहा है और मैंने क्या कर लिया है, संचार को ले लिया है। संचार जो है वो सभी के लिए है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा संचार माध्यम जो मीडियम होता है वो किसको सुगम बना रहा है। तो वाणी के विकास, वाणी डेवलपमेंट ऑफ स्पीच तो हमारी नहीं हो रही है, ठीक है। कौशल विकसित नहीं हो रहे, संचार के माध्यम से होते हैं, संचार माध्यम से नहीं होते। संचार माध्यम मेरे लिए अध्यापन और प्रशिक्षण में हमारी हेल्प करता है। आप किस माध्यम, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो संचार माध्यम है, तो किसी प्रकार के अध्यापन प्रशिक्षण में हेल्प कर सकता है। वैसे इसका आंसर उपयुक्त सभी हो सकता था, बट ESB ने ये माना है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा,
ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि संचार माध्यम अध्यापन और प्रशिक्षण को सुगम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है IRDP लाभार्थी की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई। ठीक है, IRDP लाभार्थी की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई है, मतलब कुल मिला के IRDP में इकाई किसको माना है, तो परिवार को माना है। किसको माना है IRDP में इकाई, परिवार को माना है। ठीक है, कब हुई IRDP की स्थापना, 1978 में। कब हुई, 1978 में। ठीक है, IRDP में भी पहले CD ब्लॉक होते हैं, है ना, इसके पहले मैं आपको चारों के बता चुकी हूँ, है ना। उसके बाद क्या होता है, हमारा CD ब्लॉक होते हैं, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होती है, फिर केंद्र सरकार होती है। ठीक है, तो इसकी जो इकाई है वो क्या है, परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, वीडियो चल रहा है, फिरका रट लो। ठीक है, तो फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा खालिस्तान में आरंभ की गई। ठीक है, तो फिक्रा डेवलपमेंट स्कीम ध्यान रखना किसने करी है, महाराष्ट्र ने करी। कब करी, 1946 में। कब करी, 1946 में। फिरका। ठीक है, फिरका 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4I, संचार के 4I क्या हो सकते हैं बताओ। आई है, तो आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन का होना। इनफॉर्मल तो होगा ही नहीं, कहाँ से होगा, इंटरमीडिएट नहीं, इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इंटेंशन, इन्फ्लुएंस, इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, सूचना, निर्देश, प्रभाव और एकीकरण जो है वो 4I's ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए अगर नहीं ध्यान रहे तो आपको, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इनमें से किस ग्राही एडप्टर जो ग्रहण करता है के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है। ठीक है, अधिक मत नेतृत्व होता है। तो देखिए सब ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो नव प्रवर्तक है वो तो वही समझ में आ रहा है कि नया नया है। ठीक है, आरंभिक बहुमतांश ये वो प्रवर्तक होता है जिसके पास पहले से ही लोगों की भीड़ है। ठीक है, और आरंभिक ग्राही वो होता है जिसके पास पहले से इकट्ठे हुए हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है, इसमें से किस ग्राही के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है, उसके पास ऑलरेडी अडॉप्टर्स है, मतलब उसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं उसके पास। ठीक है, तो सबसे अधिक किसके पास होगा भैया, अडॉप्टर के पास, अर्ली अडॉप्टर के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, संचार के पहले मॉडल का विकास अरस्तु भैया ने किया है। किसने किया है, अरस्तु भैया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का, नेतृत्व संबंध में आधारभूत घटकों में से एक कौन है। नेतृत्व के संबंध बनाने में तुम काम करोगे संबंध बन जाएगा, तुम विश्वास रखोगे संबंध बन जाएगा, तुम प्रेरणा करोगे तो बन जाएगा संबंध, प्रेरणा दोगे मोटिवेट करोगे। तो प्रेरणा और विश्वास में से विश्वास ज़्यादा बेहतर है। किसी पे विश्वास होता है ना तो हमारे उसमें संबंध बेहतर होते हैं। ठीक है, तो विश्वास इज द करेक्ट आंसर। क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या होता है, क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज क्या होता है, ये क्या है, क्षैतिज। तो क्या है, किसी व्यक्ति समूह का हैसियत स्टेटस की दूसरी हैसियत में, दूसरी में जाएगा ही नहीं क्योंकि वो तो एक ही में है। ठीक है, हैसियत स्टेटस में बदलाव बिना पद या पोजीशन में बदलाव, बिल्कुल सही। स्टेटस नहीं बदल रहा है तो फिर मतलब स्टेटस नहीं बदल रहा है मतलब वो क्या हुआ है, क्षैतिज हुआ है ना, क्षैतिज गतिशीलता हुई है। सामाजिक पतन तो हो ही नहीं सकता, हैसियत में सामाजिक उत्थान भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ग्रामीण विकास जर्नल का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो ये होता है NIRD। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उसका पूरा नाम है ये। ठीक है, लिख लीजिए आप, फिर से बोल लेते हैं, इसमें कुछ लिखने में थोड़ा सा समस्या है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय NIRD का कहाँ पे, हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करता है, ग्रामीण विकास जर्नल का प्रकाशन करता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हो गया है पेपर, काफ़ी टाइम भी हो गया इस वाले पेपर में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट डेट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।